नमस्ते दोस्तों। जब से मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता की टीम से बाहर किया गया है ना, तब से काफी ज्यादा हंगामा मचा हुआ है। और दोस्तों अब ना बात आ गई T20 वर्ल्ड कप के ऊपर कि क्या बांग्लादेशी टीम T20 वर्ल्ड कप में भारत में आके पार्टिसिपेट करेगी या नहीं करेगी। बांग्लादेश ने पहले ही कहा था कि वो भारत में आके मैच नहीं खेलना चाहता, उनके मैच शिफ्ट कर दिए जाएं। ये बात हुई थी और उन्होंने आईसीसी को उसके लिए लेटर भी लिखा था। अब दोस्तों आज हुआ ये है कि एक वर्चुअल मीटिंग हुई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की और आईसीसी की, जिसमें T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश खेलेगा या नहीं खेलेगा इस मुद्दे पे बात हुई है। तो दोस्तों बांग्लादेश ने प्रेस रिलीज के माध्यम से बात बताई कि क्या क्या बातें वहां हुई हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये हुई कि बांग्लादेश ने साफ कर दिया है आईसीसी को कि वो भारत में आके अपना कोई मैच नहीं खेलना चाहता, उनके वेन्यू शिफ्ट कर दिए जाए। और दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि वेन्यू शिफ्ट का मतलब ये नहीं है कि आप कोलकाता से उठा के मैच मुंबई में कर दे या कहीं या गुवाहाटी या कहीं और या दिल्ली, इस तरह से नहीं। उन्होंने कहा कि भारत से बाहर शिफ्ट किया जाए, मतलब कि श्रीलंका में शिफ्ट कर दिया जाए मैच। इसके बाद दोस्तों उन्होंने साफ कर दिया कि हम नहीं आएंगे, मतलब उन्होंने मीटिंग में ये कह दिया कि हम नहीं आएंगे, बांग्लादेश की टीम भारत में आके मैचेस नहीं खेलेगी अपने। आईसीसी ने दोस्तों ये कह दिया कि जो वेन्यू डिसाइडेड है ना, मैच आपको वहीं खेलने हैं, ठीक है। अब अचानक से, क्योंकि 13 तारीख हो गई है, अचानक से इस तरह की चीजें ना आप नहीं कर सकते कि आप नहीं आगे खेलेंगे, इस तरह की बातें आप नहीं बोल सकते। हालांकि दोस्तों ये मीटिंग जो है ना बेनतीजा निकली है। अभी तक इस मीटिंग का कोई कह सकते हैं कोई फैसला नहीं हुआ इस मीटिंग में कि क्या बांग्लादेश यहाँ इंडिया आएगा या नहीं आएगा, नहीं हुआ है। दोस्तों इस मीटिंग में एक रिपोर्ट भी थी आईसीसी की, जो असेसमेंट कमेटी होती है उसकी। उस कमेटी में दोस्तों मतलब उस कमेटी का काम दोस्तों ये होता है मतलब किसी भी टीम के लिए जो सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं वगैरह, उसकी वो जांच करती है। दोस्तों आपको याद होगा 2003 का वर्ल्ड कप हुआ था, तो इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे जाके मैचेस नहीं खेले थे। उन्होंने मना कर दिया था कि हम जिम्बाब्वे में अपने मैचेस नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों उस समय असेसमेंट जो कमेटी है ना आईसीसी की, उन्होंने इस चीज को सही बताया था कि वहां पे जो पॉलिटिकल हालात है वो सही नहीं है, और टीम अगर वहां जाती है इंग्लैंड की, तो उनको सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम वहां नहीं भी गई थी और आईसीसी ने उस चीज के लिए कुछ कहा नहीं था। जिम्बाब्वे ने भी उस चीज के लिए कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया था। अब दोस्तों असेसमेंट जो कमेटी थी ना आईसीसी की, उन्होंने दोस्तों ये अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि भारत में बांग्लादेश को कोई सिक्योरिटी कंसर्न कुछ खास नहीं है, बांग्लादेशी टीम भारत में जाके मैचेस अपने खेल सकती है। तो इस मुद्दे पे दोस्तों आईसीसी ने, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है, उनको बताया कि इस तरह की रिपोर्ट आई है और आपको इंडिया आना चाहिए और आपको इंडिया आना पड़ेगा, इस तरह की बातें हुई हैं। जो असेसमेंट कमेटी की जो रिपोर्ट थी ना, उस पर भी दोस्तों जो बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने ये कहा है कि जो बांग्लादेश की टीम है उसको ये कहा गया आईसीसी की तरफ से कि उन जो मुस्तफिजुर रहमान है बॉलर, उनको हटा दिया जाए टीम से, ठीक है। और जो भी कोई बांग्लादेशी क्रिकेट फैन है वो मैच के दौरान ये वैसे बांग्लादेश की जो जर्सी है उसका वो ना पहने, ठीक है। इस तरह कुछ मतलब बातें हैं, मतलब जो बांग्लादेश के जो क्रिकेट बोर्ड कह रहा है किस तरह की बातें इस रिपोर्ट में है। हालांकि दोस्तों जो आईसीसी है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि कुछ भी इस तरह का उस रिपोर्ट में नहीं है। हमारी रिपोर्ट में हमने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि आप अपने जो आपके कोई भी खिलाड़ी हो, कोई भी अच्छा बॉलर हो, बैट्समैन हो, किसी भी खिलाड़ी को आप बाहर करें इस टूर्नामेंट में आने से पहले, या कोई भी आपको फैंस आपकी टीम की यूनिफॉर्म नहीं पहन सकता, जर्सी नहीं पहन सकता, इस तरह कोई बात नहीं कही गई है, इस तरह कोई बात नहीं कही गई है। अगर दोस्तों बांग्लादेश नहीं आता है आईसीसी टूर्नामेंट का, अगर बाइकआउट करता है, तो दोस्तों उसका इसके लिए काफी, मैं कह सकता हूँ कि बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अब दोस्तों ये इनके ऊपर है कि ये अपने क्रिकेट को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। जब दोस्तों आईसीसी की जो असेसमेंट कमेटी होती है दोस्तों, मतलब अगर उसकी बात करें तो दोस्तों ये जो लोग होते हैं ना, इनको दोस्तों सभी देशों की तरफ से इनको वो भी होती है, मतलब इनकी रिपोर्ट को बैक किया जाता है सभी, और सपोर्ट भी किया जाता है सभी देशों की तरफ से। क्योंकि दोस्तों ये जो होते हैं ना बिल्कुल न्यूट्रल लोग होते हैं, इनको किसी देश से, किसी बोर्ड से कोई लगाव या कुछ नहीं है। ये अपनी
अपने जो काम है ना उसके लिए न्यूट्रल रहते हैं ये। तो दोस्तों अब इनकी भी अगर रिपोर्ट की आप वैल्यू नहीं लगा रहे हो, इनकी रिपोर्ट की भी आप बात अगर नहीं मतलब मानना चाह रहे हो, फिर तो समझ में नहीं आ रहा फिर करना क्या चाह रहे हैं। और दोस्तों मैं तो आईसीसी की तरफ से भी एक बार कह दूंगा, क्योंकि दोस्तों 13 तारीख ऑलरेडी हो चुकी है। अब दोस्तों टूर्नामेंट 7 तारीख से स्टार्ट होना है। अब दोस्तों यहाँ कुछ अब कुछ ज्यादा समय रह नहीं गया है, और आईसीसी को साफ तौर पर बांग्लादेश को कह देना चाहिए कि यहाँ अब कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने मैचेस कोलकाता में खेलने हैं, आपका वेन्यू डिसाइड है, कोई वेन्यू कोई शिफ्ट नहीं होगा। साफ तौर पर कह देना चाहिए। लगभग दोस्तों 3 हफ्ते से भी कम का समय है। अब ऐसे हालात में कैसे आप वेन्यू शिफ्ट करेंगे? काफी चीजें होती हैं, लॉजिस्टिक होता है, सब कुछ होता है। ब्रॉडकास्टर के लिए भी दोस्तों प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आईसीसी को साफ तौर पे कह देना चाहिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कि वेन्यू यही है, मतलब एक तो साफ कर देनी पिक्चर अपनी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आईसीसी बांग्लादेश की मांगे मानेगा? क्या वेन्यू शिफ्ट करेगा आईसीसी, या फिर बांग्लादेश को आईसीसी की बात माननी होगी और जो अपने मैचेस हैं वो कोलकाता में ही खेलने पड़ेंगे? दोस्तों आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।